नमस्ते छात्रों। हिंदी परियोजना कार्य हेतु उचित दिशा निर्देश। हिंदी परियोजना कार्य के अंतर्गत आपको कक्षा 9वीं में अलग अलग 5 प्रश्नों के संदर्भ में अर्थात 5 असाइनमेंट के रूप में अपना हिंदी परियोजना कार्य पूर्ण करना है। इस परियोजना के प्रारूप के अनुसार आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों में अलग अलग रूप से आपको अपने विचार जो है वह प्रकट करने हैं। इसमें कहानी लेखन, निबंध लेखन, चित्र वर्णन, पत्र लेखन ऐसे विषयों का समावेश किया गया है। आपका परियोजना कार्य हेतु जो अलग अलग विषय दिए गए हैं उनसे संदर्भित जानकारी आपको इंटरनेट, अन्य किताबों या हिंदी की जो भी अलग अलग जानकारी प्राप्त करने के साधन हैं उनके द्वारा आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस जानकारी का प्रयोग आप अपने परियोजना कार्य में कर सकते हैं। जब आप परियोजना कार्य की शुरुआत करेंगे तो उसके सबसे प्रथम पन्ने पर अर्थात पेज क्रमांक 1 पर आपको हिंदी परियोजना 2020-21 इस तरह से लिखना ज़रूरी है। उस प्रथम पेज पर आपका नाम, विद्यालय का नाम, आपका अनुक्रमांक तथा आपकी कक्षा के बारे में जानकारी लिखना आवश्यक है। जब आप परियोजना कार्य की शुरुआत करेंगे तो उस परियोजना कार्य की शुरुआत में आप अपने परियोजना कार्य में क्या करने वाले हैं इसकी अनुक्रमणिका जो है वो तैयार करना ज़रूरी है। आपके परियोजना कार्य के अंतर्गत आपको जो 5 विषय दिए गए हैं उन 5 विषयों का समावेश आपकी अनुक्रमणिका में किया जाएगा। अनुक्रमणिका में आपका जो भी उपविषय दिया गया है उसका क्रमांक, आप जिस दिन लेखन कर रहे हो वह दिनांक तथा वह उपविषय कि जिस पर आधारित आपने लेखन किया है तथा जहाँ पर वह लिखा गया है वह पृष्ठ संख्या वहाँ पर लिखना अनिवार्य है। इस तरह से अनुक्रमणिका में आपका दिनांक, विषय, पृष्ठ संख्या और आपके अध्यापक के हस्ताक्षर ये ज़रूरी चीज़ें सम्मिलित होगी। जब आप वास्तविक रूप में परियोजना कार्य स्टार्ट कर रहे हो या शुरू कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले उस परियोजना की शुरुआत में आपको प्रस्तावना लिखना ज़रूरी है। प्रस्तावना का अर्थ है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में आपको आप अपनी परियोजना में क्या करने वाले हो तथा आपकी परियोजना का उद्देश्य क्या है इस संदर्भ में जानकारी लिखना ज़रूरी है। आपकी परियोजना में जो 5 प्रश्नों का समावेश किया गया है उसमें से प्रथम प्रश्न है घर का भेदी लंका ढाल। इस उक्ति के आधार पर एक कहानी लिखिए। आपको इस प्रश्न में उस उक्ति पर आधारित एक कहानी लेखन करना है। उस कहानी लेखन से संदर्भित जो भी चित्र आपको मिल जाते हैं वह चित्र आपको वहाँ पर उस परियोजना में लगवाने हैं। परियोजना जब आप इस प्रथम प्रश्न में लेखन कार्य कर रहे हो तो उसमें उस कहानी का शीर्षक, कहानी की भूमिका, विषय वस्तु और सबसे अंतिम जो मुद्दा होता है वह है उपसंहार। इन सभी मुद्दों के आधार पर आपका कहानी लेखन होना ज़रूरी है। कहानी लेखन के लिए आपको शब्द मर्यादा जो है वो 200 से 250 तक है। आप इतने शब्दों में अर्थात आपके 2 पेजेस में वो आपकी कहानी जो है वो पूर्ण होनी चाहिए। आपका परियोजना कार्य हेतु दूसरा असाइनमेंट या दूसरा प्रश्न है गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, नई जन्म लेती बीमारियां, विज्ञान और शिक्षा, आतंकवाद या इनके अलावा जो हमारे समाज में फैली हुई अन्य समस्याएं हैं जैसे भ्रष्टाचार है या अंधश्रद्धा है तो आदि में से किसी एक विषय का चुनाव कर
आपको उस पर आधारित निबंध लेखन करना है। निबंध लेखन करते समय उस विषय से संबंधित जो भी चित्र आपको मिलते हैं वह चित्र आपको वहाँ पर उस प्रश्न में चिपकाने आवश्यक है। जब आप निबंध लेखन करेंगे तो उसमें भी निम्नलिखित 4 बातों को आप ध्यान में रखिए। सर्वप्रथम उस निबंध को शीर्षक दीजिए, उस निबंध की प्रस्तावना या भूमिका लिखिए, उसके उपरांत उस निबंध की विषय वस्तु और अंतिम उस निबंध से जो भी मिलने वाली सीख है अर्थात उपसंहार जो है वो लिखना अनिवार्य है। आपका तीसरा प्रश्न जो है परियोजना कार्य हेतु किसी एक चित्र को आधार बनाकर चित्र वर्णन कीजिए। चित्र वर्णन में आपको अपनी मर्जी के अनुसार एक किसी चित्र का चुनाव करना है और उस पर आधारित आपको चित्र वर्णन करना है। परियोजना कार्य में आप जिस चित्र का वर्णन कर रहे हैं वह चित्र उस परियोजना कार्य में पेस्ट करना या चिपकाना अनिवार्य है। आपका परियोजना कार्य हेतु जो चौथा प्रश्न है उसमें आपको आज की वर्तमान परिस्थितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कोरोना वायरस का संक्रमण, इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षा की जानकारी प्रेषित करते हुए आपको जनहित में एक विज्ञापन बनाना है। उस विज्ञापन में विज्ञापन लेखन के अनुसार जो भी आवश्यक बातें होती है उन सभी का समावेश होना अनिवार्य है। आप अपने विज्ञापन लेखन में चित्र, किसी महत्वपूर्ण जानकारी का भी समावेश कर सकते हैं। आपका जो परियोजना कार्य हेतु अंतिम 5वां प्रश्न है उसमें आपको किसी एक विषय पर आधारित औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लेखन करना है। इस प्रश्न में कुल मिलाकर आपको 4 विषय दिए गए हैं। उन चारों विषयों में से आपको किसी एक विषय का चुनाव कर उस पर आधारित पत्र लेखन करना है। इस पत्र लेखन के लिए जो विषय दिए गए हैं वह आपकी वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित है। इस प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार के चित्र चिपकाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपके परियोजना कार्य में जो कहानी लेखन, निबंध लेखन, चित्र वर्णन, यह प्रथम 3 प्रश्न जो दिए गए हैं उनमें आपको चित्रों का प्रयोग करना जो है वह अनिवार्य है। इस तरह से आपकी हिंदी परियोजना कार्य संपूर्ण होने के उपरांत अंतिम रूप में आप जो है कि पत्र लेखन या कहानी लेखन या चित्र वर्णन ये सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूप में होने के पश्चात आपको वहाँ पर आभार ज्ञापन जो होता है अंतिम पेज पर वह लेखन करना अनिवार्य है। आभार ज्ञापन के लिए इस वीडियो के द्वारा आपको निर्देश दिए गए हैं, उसके आधार पर आप अपनी परियोजना का आभार ज्ञापन कर सकते हैं। धन्यवाद।